हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद होंगे, आप वज़ीर इत्तलात सिंध हैं। साथ में हमारे साथ अली ज़ैदी साहब मौजूद होंगे, वो कराची मुहिम के हवाले से बहुत ज़्यादा इन रहे। आप भी एक जो कमेटी बनाई गई है वज़ीर आज़म हाउस में आज, उसका भी वो हिस्सा हैं, तो उनसे इस हवाले से बात करेंगे। वसीम अख्तर साहब मेयर कराची हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका भी मौक़िफ़ लेंगे, क्या वो वफाक के इस कदम से अब खुश हैं बतौर मेयर कराची, अगर वो ये ले लेते हैं। और आखिर में मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात करेंगे कि क्या वाकई ये हल या ये हल भी नहीं है। हम सईद गनी साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। एक तो इतना एक्सट्रीम किस्म की पोजीशन ले ली बिलावल साहब ने, सिंधु देश और ये सारी की सारी बातें, बात एक आइनी मसले की हो रही है। अब अवाम कराची के ये समझें कि हम भुगतते रहेंगे, ये शोशे छोड़ते रहेंगे। वफाकी हुकूमत पहले कभी कुछ कहेगी, कभी कुछ कहेगी, करेगी कुछ नहीं। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के जवाब में कभी कुछ कहेगी, कभी कुछ कहेगी, करेगी कुछ नहीं। और अब क्या आप फ़ारूक नसीम साहब ने जो कह दिया, वो अगर ऐसा कर दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे, वहाँ लड़ेंगे और कराची के अवाम भुगतते रहेंगे। देखें, एक तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर आइन के अंदर कोई आर्टिकल है उसको उसकी जो स्पिरिट है उसके मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जिस किस्म की तावीलें पेश की जा रही हैं एमक्यूएम के कुछ लोगों की जानिब से, वो बिल्कुल भी आर्टिकल 149(4) नहीं कहता। उसमें तो मईशत को अगर ख़तरात लाक हों, अमन अमान को ख़तरात लाक हों, तो डायरेक्शंस दी जा सकती हैं। डायरेक्शंस देंगे, वो ख़त लिखेंगे, बताएंगे कि भाई आप ये चीज़ें करें और ये ख़तरात लाक हो गए। लेकिन अगर उसके नतीजे में वो कहें कि जी हम कराची के इंतज़ामी इख्तियारात जो है वो वफाक अपने पास ले लेगा और सारी चीज़ें खुद करेगा, तो वो मैं समझता हूँ कि इनहराफ होगा आइन से भी। और शायद जो कोई बुनियादी उसूल होते हैं कि आपके एक सूबे में मैंडेट किसी और पार्टी को मिला हुआ है, तो आपको और कोई रास्ता नहीं मिलता तो आप गैर आइनी इक़दाम करेंगे। तो इस पर हमें एतराज़ात है। बाकी डायरेक्शंस देने का उनके पास इख्तियार है, वो दें और हम बिल्कुल उस पर देखेंगे। अगर काबिल-ए-अमल चीज़ें होंगी तो उस पर हम अमल भी करेंगे। और सब मगर जैसे कराची के हालात हैं और एक साल में यही उलझन है, वो कहते हैं कि सिर्फ हुकूमत ताउन नहीं करती, हम जो चीज़ें करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि सिर्फ बातें करते हैं, फ़ंड कोई नहीं देते हैं, इनको सिर्फ मीडिया स्टेटमेंट देते हैं, सफाई मुहिम चलाते हैं तो और गंदा कर देते हैं। वही इसी के दरमियान कराची के वहाँ फंस के रह गए हैं। ये मक्खियों का, गर्द और आलूद का, कचरे का शहर बना हुआ है ये। तो आपको अगर ये शिकायत है कि वो नहीं करते, तो एक और ऑप्शन है कि आर्टिकल 144 के तहत सिंध असेंबली बाकायदा तौर पर वफाक के लिए करारदाद मंजूर करके दे सकती है कि जी आपको अगर ये कंट्रोल चाहिए, अगर आप चाहते हैं कराची के मामलात को ठीक करना तो आप कर लें। तो क्या आप ये इनिशिएटिव ले लेंगे फिर अगर आपसे नहीं हो रहे? यार मुझे ये बताइए, क्या कचरा उठाने के लिए हम कहेंगे कि नेशनल असेंबली और सेनेट लेजिस्लेशन करे, या सीवरेज की लाइनें ठीक करने के लिए हम कहेंगे कि वफाकी हुकूमत लेजिस्लेशन करे? इसका बहुत आसान हल है। और ये बार बार कह रहे होते हैं कि भाई आपने कराची के लिए 162 अरब रुपए का ऐलान किया है, आप वो 162 अरब रुपए की स्कीमें दें और शुरू करें। पहला साल आपने गुजार दिया और हमें वो कहते हैं जी हम कराची के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कह कौन रहे हैं? जिन्होंने खुद 1 रुपया खर्च नहीं किया कराची के ऊपर 1 साल में, नॉट अ सिंगल पेनी, और वो हमें कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। देखिए, कमेटियाँ ज़रूर बनाई हैं, ड्रामेबाजियाँ ज़रूर की हैं, कभी चमकता दमकता कराची के नाम पे, कभी लेट्स क्लीन कराची के नाम पर, कभी कोई और ड्रामा कर दिया। लेकिन इनसे पूछिए कि वफाकी हुकूमत ने कौन सा मंसूबा कराची के अंदर शुरू किया है जिस पर ये कहें कि हाँ हमने ये 5 अरब रुपये, ये 10 अरब रुपये, ये 20 अरब रुपये कराची में खर्च कर दिए। 1 साल में कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको अपने कुछ बरसों की तफसीलात बता सकता हूँ कि हमने कितना किया है। अभी रिसेंटली मगर अभी कराची के हालात नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि आप कराची के कचरे को, कराची के नालों को बंद होने को कोई बहुत बड़ा मसला समझते नहीं कि इस पर लेजिस्लेशन हो। ये मसला बहुत बड़ा मसला है। कराची के लोग बीमार हो रहे हैं, कराची में इस वक्त वबाएं फैल रही हैं। इसमें डिबेट ये है कि पीपल्स पार्टी अगर वफाक कुछ कहे तो कहती है नहीं जी हमारा इख्तियार है, आपको नहीं करने देंगे। अगर बल्दियाती इंतखाबात कराती है तो उनके सारे के सारे इख्तियारात खुद अपने पास ले लेती है, उन्हें भी कोई इख्तियार नहीं देती, ना वफाक को इंटरवीन करने देती है, और मेयर के काम में इंटरवीन करके इख्तियारात अपने पास ले लेती है, और वो सब लेने के बाद करती कुछ भी नहीं है। तो कराची के अवाम को फिर हल बताएं, आप क्या करें? वो यार मुझे शाहजेब मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, हमारा हर वज़ीर जवाब दे रहा है, कचरे के भी दे रहे हैं, नालों के भी दे रहे हैं। जो हमारा काम नहीं है, जो किसी और का काम है, वो नहीं कर रहे हैं, हम फिर भी कर रहे हैं। आप वफाकी हुकूमत क्यों नहीं पूछती है डीएमसी से? भाई उनके इत्तादी बैठे हुए हैं ना, उनसे पूछे ना। हमें कल कहें कि जी आपकी डीएमसी ने काम नहीं किया, केएमसी ने काम किया नहीं, ये इदारे ख़त्म करो, आप सस्पेंड कर दो उन सबको, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं। ये जिसका इख्तियार है हमारे पास कानून में। लेकिन हम करेंगे तो इनकी उनकी शोर मचाएगी कि हम जीते हुए लोग थे, हमें आपने जो है वो हटा दिया। तो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि इशू नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ इशू है।
लेकिन आप जिस जमात को, जिस हुकूमत को हिट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो दुरुस्त जगह नहीं है। अगर कारकर्दगी देखनी है तो मुझे बता दें ना कि पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी कितनी आला है भाई, कोई एक काम बता दें। KPK की हुकूमत का कोई एक काम बता दें। वफाकी हुकूमत ने जनाजा निकाल दिया है हमारी मईशत का, जिसके ऊपर आर्टिकल 149(4) लगता है एग्जैक्टली, जो कहता है कि मईशत को खतरात लाक हों तो जी उस पर कार्रवाई, वो डायरेक्शन जा सकती है। अब वज़ीर आज़म को देना डायरेक्शन, कोई निकालें आर्टिकल, फ़रूक नसीम साहब कि वज़ीर आज़म साहब को कहें कि तुम्हारी नालायकी नाइली की वजह से बेड़ा गर्क हो गया मईशत का, और लोग भुगत रहे हैं, 22 करोड़ लोग भुगत रहे हैं उनकी मईशत की जो नाकामी हुई उस पर। तो ये सब मईशत के हालात बुरे हैं, पंजाब के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं जब से उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपने प्रोग्राम में भी बार बार इस बात को उठा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा। मगर मसला ये है कि वहाँ के हालात अगर बुरे हैं तो कराची के हालात बहुत बुरे हैं। तो जो बुरे की भी कैटेगरी है ना, उसमें सबसे नीचे कराची आता है, और कराची में 11 साल से आप लोगों की हुकूमत है। अब आपका मसला ये है कि आप लोग काम करते भी नहीं हैं। अगर वेस्ट मैनेजमेंट आपसे नहीं हो रहा, कचरा साफ मेयर को दे दें, नहीं देंगे। पानी का मसला नहीं हल हो रहा तो वाटर बोर्ड दे दें, नहीं देंगे। वफाक अगर इख्तियार है, नहीं, वफाक को भी नहीं इंटरवीन करने देंगे। तो फिर इस तरीके से तो कराची के हालात ठीक नहीं होंगे, आप अगर हर चीज़ को कंट्रोल भी रखना चाहेंगे और डिलीवर भी नहीं करना चाहेंगे। नहीं, देखें, गलत बात हो रही है सारी। पहली बात तो यह है कि जो कराची की सिचुएशन है वो पेशावर की भी नहीं है, लाहौर की भी नहीं है, पाकिस्तान के किसी शहर का नहीं है। किसी शहर में लोगों को गटरों से आपको बोरियां नहीं मिलती होंगी, ईंटें नहीं मिलती होंगी, रज़ाइयाँ तक की नहीं मिलते होंगे। कराची शहर में वो भी मिलते हैं, कोई ना कोई तो करता है ना ये चीज़ें। जहाँ तक आपने इख्तियारात की बात की, देखें, चीफ मिनिस्टर साहब ने कई दफ़ा, और मैंने भी कहा है कई दफ़ा TV पे बैठ के कहा है, भाई कचरा उठाने का काम DMCs का है। उन्होंने खुद हमें तफवीज़ किया सॉलिड वेस्ट को, वो लेना चाहते हैं ले लें। हमें कोई शौक थोड़ी है कि हम गालियाँ भी सुने, खर्चे भी करें और एफर्ट भी करते रहें, डिफेंड भी करते रहें। वो सारा काम खुद कर लें, वो नहीं करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत के पास हमने नहीं रोका, अभी भी सुना है कोई फेडरल गवर्नमेंट ने टेंडर शेंडर किए थे, 5 फाइटर दे रहे थे इनको KMC को, हमने तो नहीं रोका कि ना दें आप, वो दे रहे हैं, देने चाहिए। आप कोई और इक्विपमेंट देना चाहते हो, कोई मशीनरी देना चाहते हो, कोई इदारों की मदद करना चाहते हो, उसमें आइन ने आपको कहीं नहीं रोका। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि आर्टिकल 149 के तहत इख्तियारात ले लेंगे, उसके बाद हम आके काम करेंगे। अगर काम करने की नीयत हो तो ये ग्रीन लाइन भी तो वफाकी हुकूमत बना रही है ना। हमने कौन सी रुकावटें डाल दी, बल्कि हमने फैसिलिटेट किया है। जहाँ जहाँ सूबाई हुकूमत की ज़रूरत पड़ी हमने उनकी मदद की है। हमने लेजिस्लेशन की असल असम्बली से ग्रीन लाइन के लिए, जो कानून के मुताबिक कुछ चीज़ें नहीं हो सकती थी वो हमने उनको दुरुस्त करके दी हैं। जो काम हम वर्ल्ड बैंक के थ्रू या IDB के थ्रू कर रहे हैं, एक साल तक हमारी स्कीमें ECNEC और CDW में फंसी रही हैं। अभी पिछले हफ्ते जाके वो क्लियर हुई हैं, येलो लाइन, रेड लाइन, और जो वाटर एंड सीवेज बोर्ड की हमारी KWSSIP की जो प्रोजेक्ट है उस पर। तो हम तो कराची में ख़ास तौर पे कर भी रहे हैं, और अगले 3-4 बरसों में $2 अरब से ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं कराची में, जिसमें वर्ल्ड बैंक का ताउन भी शामिल है और एशियन डेवलपमेंट बैंक का ताउन भी शामिल है, जिसमें वाटर एंड सीवेज की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहेबिलिटेशन है। कराची में 2 बड़ी ट्रांसपोर्ट की लाइनें हैं, और बहुत सारे काम है जो हम करने जा रहे हैं कराची के अंदर। तो वफाकी हुकूमत भी आए, कराची से उनको हमदर्दी है, कराची से उनको सीटें मिली हैं, तो वो कराची के लिए पैसे लगाएं। ये कमेटियां बनाने से, आइन के इख्तियारात जो आर्टिकल इस्तेमाल करने से कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। कराची के मसले हल करने हैं तो पैसे लगाएं।